Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is इंजीनियर ज़बी फ्रॉम फेजिस ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने सॉफ्टवेयर को चलानी है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था। अब आते हैं टू द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल, जो कि रॉ स्टोन्स का है। जो भी आप पहाड़ से आपके पास नए जितना भी आपके पास नई मटेरियल आती है, तो उसको यहाँ पे आप स्टॉक इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टॉक रजिस्टर फॉर रॉ मटेरियल्स। तो ये जितने भी आपने यहाँ पे परचेजिंग की है, तो हर एक सप्लायर का नाम और उसके बाद जो टाइप आपने कैटेगरी आपने लिए है, और कितने टन आपने ये कैटेगरी आपने परचेज़ की थी, कितना अमाउंट बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें इधर आ जाएगी। अच्छा, कैसे हम जो है यहाँ पे एंटर करेंगे जो भी नहीं, अगर आपके पास कस्टमर ऑलरेडी वेंडर सप्लायर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए आप पहले अकाउंट बनाएंगे इन्वेंट्री के अंदर। अच्छा, हम आते हैं एड न्यू पे। तो सबसे पहले ये सीरियल नंबर आप डिफाइन करेंगे, अगर आपके पास कोई है, ठीक है। जिस तरह लेट से अगर मैं ज़ियारत ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने सीरीज नंबर ZRT डैश 28 डेट है डैश 01 में कर दो। इसी तरह का कोई सीरियल नंबर आपकी जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। इस लिस्ट में आप देख लें, अगर आपके पास ऑलरेडी वेंडर रजिस्टर्ड है तो दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है रजिस्टर, तो आप पहले जाएंगे किधर, इन्वेंट्री के अंदर सप्लायर पे। नेक्स्ट टेब में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आप एड न्यू क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। लेट से हमारे पास है हुज़ैफ़ा, ये नाम है कंपनी का नाम। अगर हो फैक्ट्री का तो वो कर दे, CNIC, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आप एंटर कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप जोड़ सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से इसका क्या मतलब है, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये POS मॉड्यूल की वीडियो में डिटेल में इंशाल्लाह हम बताएंगे। फर्स्ट आपने जल्दी जल्दी अगर करना है तो नाम डाल दे, एड्रेस डाल दे, उसकी कंट्री सिटी डाल दे, और कमेंट्स डाल दे जो भी आपके पास हो। ये ज़ियारत डीलर है, सेव कर दे। आपके पास क्या बन जाएगी, एक हुज़ैफ़ा के नाम से अकाउंट बन जाएगी। और ये इन्वेंट्री के अंदर आपने क्रिएट की, ऑटोमेटिकली ये किधर आ जाएगी आपके पास। लेट्स से मैं ऑल पार्टीज रिपोर्ट में जाऊँ, या लेट्स से चार्ट ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंट्स का है, ऑटोमेटिकली ये भी इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये पेबल्स के अकाउंट के अंदर इसका अकाउंट बन जाएगा, और अभी अमाउंट ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंटर कनेक्टेड और इंटर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स है सारी। एक में आप चेंजेस करोगे, दूसरे में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब इस फॉर्म को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हुज़ैफ़ा के नाम से यहाँ पे आपके पास वेंडर बन चुका है, ठीक है। लेट्स से ZRT 28-05 ये हमारी सीरियल नंबर हो गई। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 1015। लेट्स से ड्राइवर का नाम क्या है, नदीम खान। कौन सी कैटेगरी आपने ले ली, अगर ये कैटेगरी आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं अगेन POS इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरीज, इसके अंदर आप नई कैटेगरी बना सकते हैं, जो मैं यहाँ पे दिखाता चलूँ। आप बना सकते हैं इधर कैटेगरी जो भी आपके पास है, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये ब्लॉक है, बोल्डर है, क्या है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दी। अब वेट कितना है, लेट्स से 40 टन्स। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉइंट है कॉस्ट पर टन। तो लेट्स से आपके पास मिल रही है फैक्ट्री से 5000 की पर टन, और इस पे खर्चा आता है कांटा वगैरह, लोडिंग, और उसके बाद जो जो भी आपकी उस पे खर्चा जात है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले वो खर्चे आप जो भी इस ट्रक पे आता है तो वो आप डिसाइड कर दें। लेट से ये 12,000 आपके पास आती है, तो इसको आप तकसीम करेंगे 40 पे, तो पर टन आपके पास कितना हो गया, 300 रुपीज़ ये कॉस्ट आता है।
तो आप 5,000 की जगह यहाँ पे 5,300 डालेंगे और क्या करेंगे, टैब दबाएंगे तो ये आपके पास अमाउंट बन गई। अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो एंटर कर दें, माइनस हो जाएगी। अगर नहीं मिला तो छोड़ दें। पेड अमाउंट, अगर आपने कुछ पेमेंट की है एडवांस तो वो आप एंटर करें, इससे डिडक्ट हो जाएगी, नहीं तो बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। और आप सेव कर दें। जैसे ही आप सेव कर लेते हैं तो हुज़ैफ़ा के नाम से आप यहाँ पे आपके पास इस सीरियल नंबर से एक इनवॉइस बन जाएगी आपकी। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे आप क्लिक कर दें। ये आपके पास फैक्ट्री की कॉपी बन रही है और ये वेंडर की कॉपी बन रही है। इसमें सारी डिटेल्स है, सीरियल नंबर, ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ, ड्राइवर नेम। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। ये फैक्ट्री की पर्ची है और ये ट्रक वाले को आपने देनी है, वेंडर की पर्ची है। और ये दोनों जो आपकी रसीद है, एक ही पेज पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग है, स्केल स्केल आपने 85 रखनी है, ठीक है। कस्टम करके यहाँ से कस्टम करके 85 करनी है, ठीक है। और लेट्स से इसमें क्या सेटिंग और है, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसमें, चलिए इसको आप यहाँ से काट के ये पर्ची अपने साथ रख ले और ये वेंडर को आप दे सकते हैं। ऐसे प्रिंट करके आपके पास प्रिंट निकल आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट करेंगे। अगर एडिट करना है तो यहाँ से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एडिट करके आप चेंजेस करके उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो यहाँ पे हुज़ैफ़ा के नाम से हमने अकाउंट में एंट्री कर दी, तो अभी अकाउंट्स में आप इसका जीएलबी, जनरल लेजर भी आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर दूँ तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हुज़ैफ़ा, डेट्स डाले हुए चेक कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी एंट्री आ चुकी है कि फ़लाँ बंदे का हमारे ऊपर इतना अमाउंट बन रहा है, स्टॉक इन हो चुका है इस सीरियल नंबर के बेसिस पे, ठीक है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेजर जो आपके पास बन रहे हैं, ठीक है। ये आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आपके पास ये सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, इसके बाद क्या है, स्टॉक इन रिपोर्ट। स्टॉक इन रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक कितना माल जो है मैंने ख़रीद लिया है। अगर स्पेसिफिक कैटेगरी आप देखना चाहते हैं कि ब्लॉक्स कितने लिए हैं तो वो आ जाएगी, बोल्डर कितने लिए हैं तो हो जाएगी। अगर कोई सारा आपने देखना है तो सेलेक्ट कैटेगरी ही छोड़ दें, ये आपके पास जितना भी आपने परचेजिंग की है वो आ जाएगी। अगर स्पेसिफिक वेंडर का खाता आपने देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स से मैं हुज़ैफ़ा कर दूँ तो ये आ जाएगी, ठीक है। इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, रॉ स्टोन स्टॉक इन रिपोर्ट, ठीक है। अगर ओवरऑल आपने प्रिंट करनी है तो इसमें ये सिलेक्ट वेंडर आप कर दें और डेट रेंज आप डाल दें, फिर से ये इधर कर दें तो इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये टोटल आपके पास आ जाएगी, कितना टन है, कितना अमाउंट है। अगर उसमें कोई पेमेंट आपने की है वो भी आ जाएगी, अगर नहीं की तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस मॉड्यूल में और क्या है, स्क्रैप सेल आउट। अगर आपके पास स्क्रैप पड़ा हुआ है तो वो आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। एड न्यू पे हम आएंगे, यहाँ पे भी इसी तरीके से आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ठीक, अगर नहीं रजिस्टर तो इन्वेंट्री के अंदर आके आप कस्टमर को क्लिक करेंगे और कस्टमर की फॉर्म आपके पास आ जाएगी, जितने भी कस्टमर है। एड न्यू पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का नाम लिख ले, ठीक है। मेंबरशिप नंबर अगर है तो इंटर कर दें, नहीं है तो छोड़ दें। आपके साथ कब से ये कस्टमर है ये आप इंटर कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, ये इंशाल्लाह हम डिफाइन करेंगे पीओएस की मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। ये पाकिस्तान से है, पेशावर, और एरिया क्या है, चमकनी पेशावर। लेट्स से रजिस्टर कर लेते हैं। पिक्चर है तो डाल दें, नहीं है तो सेव क्लिक करें। ये अली अहमद हमने कस्टमर रजिस्टर कर दी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप आ जाए स्क्रिप्ट से लाउट में तो
ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास अली अहमद आ चुका है। अच्छा, कितने टन आपने सेल की है? लेट्स से 20 टन। और कितने में आपने टन दी है? 4500 में। टोटल अमाउंट आ जाएगी, डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे दे दे। कोई अमाउंट उन्होंने पे की है तो आप यहाँ पे उससे ले सकते हैं अमाउंट, ठीक है। और अगर नहीं पे की तो इस कस्टमर के अगेंस्ट जो खाता है उसमें ऐड हो जाएगी। और अगर आपने कैश पे सेल आउट की है तो यहाँ पे वॉक इन कस्टमर आप कर दें, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कैश में चली जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं और कोई भी रिमार्क्स आप लिख लें। सोल्ड आउट 20 टन्स, आप सेव क्लिक कर लें। तो ये भी सेम स्टॉक इन की तरह आपके पास ये रिकॉर्ड आ जाएगी। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसकी भी पर्ची बन रही है सेम उसी तरह। एक कस्टमर की कॉपी है और एक फैक्ट्री की कॉपी है, ठीक है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं और सेम इसी तरह इसका भी लेजर में एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे अब देख लें, अली अहमद चेक करें तो ये आ चुकी है। स्क्रैप सोल्ड आउट इनवॉइस नंबर 0 फर्स्ट वन जो इनवॉइस है, ठीक है। तो ये 90,000 इसके अगेंस्ट आपके पास रहती है। इसको भी आप जो है प्रिंट कर सकते हैं लेजर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जो स्टॉक रजिस्टर है इन टर्म्स ऑफ जो स्क्रैप है। और इसी तरह आप स्क्रैप सेल आउट का रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक मैंने कितनी स्क्रैप सेल आउट की है, ये डिटेल आ जाएगी। अगर कस्टमर वाइज देनी है तो आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे हमने नहीं बेची तो ये ज़ीरो आ रहा है। कैश पे कितनी हमने सेल आउट की है वो भी आपके पास आ जाएगी, जो भी इसकी डिटेल्स है। तो ये था हमारे पास रॉ स्टोन मॉड्यूल, जिसमें हम 2 फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं। सॉफ्ट स्टॉक रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ रॉ materials and second one is scrap sell out in terms of tons। तो ये दोनों आपके पास जो है स्टॉक इन और स्क्रैप सेल आउट के लिए यूज़ होता है। और ये रॉ स्टोन मॉड्यूल है और ये कनेक्टेड है इन्वेंट्री के साथ और अकाउंट के साथ। इन्वेंट्री के साथ कैसे कनेक्टेड है? कैटेगरीज यहाँ पे आप बनाएंगे, इस मॉड्यूल में आपको शो होंगी। कस्टमर आप यहाँ पे और सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे शो होंगे। और अकाउंट्स के साथ कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पे आप कस्टमर के ऊपर स्क्रैप सेल आउट करेंगे, अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली इसकी लेजर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप सप्लायर से स्टॉक परचेज करते हैं, ऑटोमेटिकली इसकी जनरल लेजर में एंट्री हो जाएगी। तो हमारा जितना भी आपको दिख रहा है, जितने भी मॉड्यूल्स है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। एक में आप एंट्री करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था रॉ स्टोन्स मॉड्यूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री में चले जाएंगे एंड देन टू अकाउंट्स, डे बुक इन फर्दर मॉड्यूल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।